देखो, आप ऑनलाइन पर जितना भी इन यंग अल्ट्रा रिच एंटरप्रेन्योर्स को देखते हो ना, उनमें से सभी लोगों में एक चीज़ तो कॉमन है, वो कंटेंट क्रिएटर्स है। उनका यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी बिजनेस कर रहे हो, वो ई कॉमर्स, अमेजॉन, FBA ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट एनी हाउ उनका यूट्यूब चैनल भी है और उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो आप में से कई सारे लोगों में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो लोग इतना सक्सेसफुल है क्योंकि उनको ज़्यादा व्यूज़ आता है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए मैं खुद एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर होकर पिछले 6 ईयर्स से, मतलब 2019 में मेरा यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया था और अभी भी मेरा अराउंड 50,000 का सब्सक्राइबर्स भी है। और मैंने जो भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, ऑन एन एवरेज 2,000 to 5,000 व्यूज़ आता है मेरे वीडियोस के लिए। बट स्टिल मेरा लास्ट 30 डेज का डिजिटल प्रोडक्ट्स का सेल्स आप देख सकते हैं मेरा रेजर पे डैशबोर्ड में, अराउंड 6 lakhs का है। So this is how much I made in last 30 days actually. It's around, anywhere around 6 lakhs. So monthly I make anywhere around 7 lakhs from my one-on-one coaching. So if you guys already don't know me, so I have my YouTube channel, educational YouTube channel by the way, which has more than 50,000 subscribers and I make weekly videos there. So the amount that I have generated here, it is all from one-on-one coaching itself. Apart from that, I have my own software tool which I sell through that YouTube channel, as well as the agency service. Of course, for my software tool and my agency services, I have a separate teammates. Apart from that, I have one-on-one coaching. So this money is generated from one-on-one coaching itself, which is literally one-man show. So I don't have any separate teammates and big office setup to make this money. So this is all made from my apartment itself with just laptop and an internet connection. So उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मोर देन 1 lakhs per month with less than 5,000 सब्सक्राइबर्स। सेकेंड, मेरा 1 crore ब्लूप्रिंट, जो फनल और ब्लूप्रिंट में इस्तेमाल करता हूँ मेरे चैनल में टू कन्वर्ट माई ऑडियंस इनटू बायर्स। एंड थर्ड, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो, कितना टाइम आपको लग सकता है और किस तरह आपको आपका अप्रोच रखना है टू एग्जीक्यूट दिस बिजनेस मॉडल। तो हर एक स्टेप को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो ध्यान से एंड तक देखिए। देखो, कुछ दिन पहले मैं अपना एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा था जिन्होंने हमारा डन फॉर यू सर्विस लिया था। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे और उनका प्रोडक्ट्स अच्छा चल रहा था। अराउंड 1 month में ही उन्होंने 6 lakhs का रेवेन्यू जनरेट किया था और उनका प्रॉफिट मार्जिन उसमें से अराउंड 28% था, मतलब अराउंड 1.8 lakhs का प्रॉफिट वो मंथली कर रहे थे उनके प्रोडक्ट से। तो अगर आपको पता नहीं है, मैं ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ और मेरा डन फॉर यू सर्विस भी है। सो उनके साथ मैं बात कर रहा था और वो मुझे पूछ रहे थे कि आगे मैं कैसा ग्रो करूँ, मेरा बिजनेस को किस तरह मैं नेक्स्ट लेवल लेकर जाऊँ। तो मैं उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारा क्लाइंट जो थे वो लड़की थे। फीमेल होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट्स दिखाया, अच्छा एफर्ट लगा के वो उनका बिजनेस उन्होंने अच्छा बिल्ड किया। बट एनी हाउ मैंने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप कंटेंट क्रिएशन भी करें, आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कई सारा लोग, लड़कियाँ स्पेशली, आपको रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, मुझे कैमरा के सामने बात नहीं करना है, मुझे अपीयर नहीं होना है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। फिर जाके मुझे ये आइडिया आया कि मुझे ये वीडियो भी बनाना है, क्योंकि देखो मेरे इस जर्नी में ऑफ कोर्स फिजिकल प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत किया, अमेजॉन FBA से शुरुआत किया। मैं बिगिनर्स को भी वही सजेस्ट करता हूँ कि आप अमेजॉन FBA से जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। बट अगेन, अगर आपको आपका बिजनेस स्केल करना है, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको आगे बढ़ना है, तो बिना कंटेंट क्रिएशन का, बिना आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है। द होल पॉइंट, मतलब मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का यही था कि मैं एक फ्रीडम बिजनेस अचीव कर सकूं। मतलब मुझे ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम और लोकेशन फ्रीडम भी मिले, ताकि मैं कहीं पर भी रह के मेरा बिजनेस कर सकता हूं और सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अर्न कर सकता हूं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि एंड ऑफ द डे फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंस यही होता है कि फिजिकल प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज आप 1,000 to 2,000 रुपीज़ पे सेल करते हो, तो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी एनीवेयर अराउंड एवरेज 30% तक मिलता है। पर डिजिटल प्रोडक्ट वैसा नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब हाई टिकट में सेल होता है, 10,000 20,000 रुपीज़ पे, इवन 50,000 रुपीज़ पे, मतलब डॉलर्स में भी सेल होता है। और डिजिटल प्रोडक्ट आपको एक बार क्रिएट करना पड़ता है, यू कैन सेल इट मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो डिजिटल प्रोडक्ट में वो एडवांटेज है। पर डिसएडवांटेज क्या है कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना आसान नहीं है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट करके या अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म में आपका डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते हैं। टू सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, है ना। आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि आप में से कितना वैल्यू है, आपको आपका डिजिटल प्रोडक्ट उनको क्यों सेलेक्ट करना है। आपका नॉलेज, आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस, इवन आपका फेलियर्स भी आपको शेयर करके एक ऑडियंस इकट्ठा करना पड़ता है। दैट इज व्हेन यू कैन सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट। बट एनी हाउ,
कंपेरेटिवली मैं आसानी से कह सकता हूँ कि यू हैव टू एंड अप इन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। मतलब आपको कोई भी बिजनेस है ना, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को बीट नहीं कर सकता है। सो एनी हाउ टू गेट स्टार्टेड यू कैन स्टार्ट विथ फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस, अमेजॉन FBA बिजनेस। तो वही उनको मैंने सजेस्ट किया, और जिस तरह उनका रिएक्शन आया तब जाके मुझे आइडिया मिला कि इस टॉपिक के ऊपर भी मुझे एक्सप्लेन करना है ताकि आपको एजुकेट कर सकूं। देखो मेरा रीज़न इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का यही था कि मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकूं और कई सारे लोगों को मैं रिलेट कर सकूं, है ना। और मेरा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न यही था कि मेरा पर्सनल ब्रांड में बिल्ड कर सकूं, मेरा परसीव्ड वैल्यू में इंक्रीज कर सकूं मेरे ऑडियंस के लिए। क्योंकि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप को कहते हो, यू कैनॉट स्टिक टू ओनली वन बिजनेस, राइट। यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो एनी हाउ इसीलिए मैंने एक नया कोर्स भी क्रिएट किया है, नया मेरा डिजिटल प्रोडक्ट भी क्रिएट किया है, जहाँ पर मैंने ईच एंड एवरी स्टेप टू बिकम एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर। किस तरह आपका डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है, किस तरह आपको कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह आपको स्टोरी टेलिंग करना है, बेसिकली आर्टिकुलेशन किस तरह करना है, किस तरह आपको आपका जो यूट्यूब वीडियो का कंटेंट है उसको स्क्रिप्टिंग करना है, और प्रोफाइल आपका कैसा बिल्ड करना है, ईच एंड एवरी स्टेप फनल कैसा बिल्ड करना है, किस तरह आपका ऑडियंस को एज ए बायर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैंने उस कोर्स में एक्सप्लेन किया है। वो आपको मेरे कम्युनिटी में मिल जाएगा, और मेरे कम्युनिटी में सारा मेरा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है, मेरा टीममेट्स है, और कई सारा मेंबर्स अभी फिलहाल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है मेरा कम्युनिटी मैंने क्रिएट करके, और मैंने कम्युनिटी के अंदर ना सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर कोर्स, मेरा अमेजॉन FBA मतलब जो मेरा फिजिकल प्रोडक्ट कॉमर्स बिजनेस था उसका भी कोर्स आपको मिल जाएगा, और मोर इंपॉर्टेंटली एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगा जहां पर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और आप रिलेट कर सकते हैं कई सारा लोगों को। क्योंकि अगेन आपको पता ही होगा, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो मतलब वही मेन रीज़न था एक कम्युनिटी बिल्ड करने का, और उस कम्युनिटी में मैं ऑफलाइन इवेंट्स और इवन ऑनलाइन वीकली इवेंट्स भी मैं रख रहा हूँ। मतलब Q&A सेशन, वीकली एक Q&A सेशन रहेगा जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यू कैन चेक आउट द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन माई कम्युनिटी एंड एक्सेस माई एजुकेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर, पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल एज फिजिकल प्रोडक्ट अमेजॉन FBA कोर्स। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मोर देन 1 lakhs per month with less than 5,000 subscribers on your YouTube channel or else wherever on your social media account basically। देखो अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखते हैं, यूट्यूब पर अर्न करने के लिए सिर्फ 2 मेथड्स है, एक है व्यूज बेस्ड रेवेन्यू, एक है वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू। अभी बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो नए लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो इन बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट, कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान, जिनको मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहा है ना। और वो लोग कैसा अर्न कर रहे हैं, वो लोग ब्रांड डील्स, अफिलिएट मार्केटिंग से, स्पॉन्सरशिप से अर्न कर रहे हैं। तो उसको हम व्यूज़ बेस्ड रेवेन्यू कहते हैं। तो व्यूज़ बेस्ड रेवेन्यू में क्या आता है, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स या अफिलिएट मार्केटिंग। सो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इफ़ यू वांट टू मेक एनी मनी फ्रॉम व्यूज़ बेस्ड रेवेन्यू, आपका हर एक वीडियो में एटलीस्ट 50,000 व्यूज़ तो आपको आना ही चाहिए। दैट इज़ व्हेन ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स या स्पॉन्सरशिप आपको अप्रोच करते हैं कि ओके हमारा ब्रांड आप प्रमोट करो, दैट इज़ व्हेन दे गिव यू स्पॉन्सरशिप, तब आप अर्न कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से वर्स्ट वे है, क्योंकि आपको लिटरली स्लेव बन के रहना चाहिए यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए और उन ब्रांड डील्स के लिए, मतलब उन ब्रांड्स के लिए भी जो आपको स्पॉन्सर करते हैं। सो आपको हर बार ऐसा वीडियो क्रिएट करना पड़ता है जो 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले आपको। मतलब आपको कई बार ऐसा कंटेंट भी करना पड़ता है जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, कई बार आपको क्रिंज कंटेंट भी करना पड़ता है जिसको व्यूज़ मिले। बेसिकली उन क्रिएटर्स को भी कुछ क्रिएटर्स को भी पसंद है क्रिंज रहना, बट एनी हाउ मेरे हिसाब से दैट इज़ द वर्स्ट वे टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएटर बिजनेस। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल क्या है कि हमको बिजनेस ऐसा क्रिएट करना है जिससे हमको फ्रीडम मिले, है ना। हमको फ्रीडम मिले कि हमको क्या कंटेंट क्रिएट करना है, हमको क्या वैल्यू क्रिएट करना है, व्हाट इम्पैक्ट वी हैव टू मेक इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो इसीलिए मेरा वीडियोस अगर आप देखिए मेरे चैनल में, कई बार मैं ऐसा वीडियोस क्रिएट करता हूँ जिसको कोई व्यूज़ भी नहीं मिलता है, मतलब लिटरली 500, 600, 700 व्यूज़ मिलता है, पर फिर भी एवरी नाउ एंड देन आई मेक दोस कंटेंट, क्योंकि मुझे पसंद है वो कंटेंट, मुझे पता है कि एग्जैक्ट पर्सन के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो दैट इज़ वाई आई नेवर केयर अबाउट व्यूज़, है ना। इसीलिए मैंने एक क्वालिटी ऑडियंस को बिल्ड किया है। सो ना सिर्फ मैं, कई सारा कंटेंट क्रिएटर्स है, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स, वो यही करते हैं, वो केयर नहीं करते हैं कि उनको कितना व्यूज़ मिलता है। सो दैट इज़ द फ्रीडम दैट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस हैव बेसिकली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर बिजनेस। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो व्यू बेस्ड रेवेन्यू और वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू था ना, तो और एक जो मैंने कहा जो है वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू।
इसमें क्या होता है कि यू विल बी मेकिंग मनी बाय सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें यू विल बी टारगेटिंग ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, है ना। उस प्रॉब्लम आप आपके यूट्यूब, आपके कंटेंट के जरिए ही सॉल्व करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक बेटर ऑफर भी क्रिएट करते हैं। आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी आप सेल करते हैं आपके ऑडियंस को टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना। वो 1-on-1 कोचिंग हो सकता है, या आपका कोर्स हो सकता है, या आपका कोई सर्विस हो सकता है, एजेंसी सर्विस हो सकता है, एनी हो। सो आपके डिजिटल प्रोडक्ट से यू विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यू विल सॉल्व योर ऑडियंसेस प्रॉब्लम। तो उस डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके यू विल बी मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू। और इस वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा, आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं चाहिए। इवन इफ़ यू गेट लाइक 1000 व्यूज़, और उस 1000 व्यूज़ में अगर 1% लोग भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, जो समझ लीजिए आपने एक कोर्स क्रिएट किया, या कोई भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो, वो 10,000 रुपीज़ में आप सेल कर रहे हैं, और आपके कंटेंट के लिए 1000 व्यूज़ आ रहा है, और 1000 व्यूज़ में 1% मतलब 10 लोग भी अगर परचेस करते हैं, तो 10 इंटू 10,000 विच विल बी 1,00,000 रुपीज़, राइट। तो उस तरह आप अर्न करेंगे। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू। देखो, अब आपको पता चल चुका है द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम योर यूट्यूब बाय बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड इज थ्रू वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू। बट इसको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस बिजनेस मॉडल का 3 मेन पिलर्स आपको समझना होगा, दैट इज प्रोड्यूस, पोजीशन एंड प्रॉफिट। पर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बेसिकली ये फनल एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर ऑडियंस इनटू बायर्स, है ना। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आपको 1000 व्यूज आता है तो 1% लोग परचेस करते हैं। सो दैट इज हाउ यू विल बी मेकिंग मनी थ्रू वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू, है ना। तो उसको करने के लिए इनिशियली यू हैव टू यूज ए ब्लूप्रिंट। सो दैट इज वेयर आई विल एक्सप्लेन यू माई 1 crore ब्लूप्रिंट, जो मैंने खुद इस्तेमाल किया था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विथ माई यूट्यूब चैनल, है ना। हर एक पर्सन जो स्टार्ट करता है उनको ये बेसिकली यही मॉडल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट फनल मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं। सो एनी हो, तो इस ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं मेरा 3 मेजर प्लेटफॉर्म है। पहला है यूट्यूब, सेकेंड है इंस्टाग्राम रील्स, फिर थर्ड है यूट्यूब शॉर्ट्स बेसिकली। तो मेजर प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स यूट्यूब ही है। देखो, ये 7 आवर रूल है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एनी पर्सन टू परचेज एनी हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट ही हैज़ टू गो थ्रू 7 आवर्स ऑफ कंटेंट। अगर कोई पर्सन आपका 7 आवर्स ऑफ कंटेंट गो थ्रू कर चुके हैं, दैट इज़ व्हेन ही विल मेक अ डिसीजन। उसको सही से पता चलता है कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है। दैट इज़ व्हेन दे विल मेक द डिसीजन। तो वो ज़माना गया। पहले आप देख सकते थे यूट्यूब वीडियो प्ले करते ही कोई बंदा आता था कार वगैरह लेकर, वो बोलता था कि बर्गर लेने से अच्छा 99 रुपीज़ में मेरा वेबिनार ज्वाइन करो, फिर वो कोर्स सेल करता था। तो एड्स चला के जो कोर्स सेल करते हैं, तो हमको बताया है कि उनका कोर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनका डिजिटल प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि इसीलिए वो एड्स चलाते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उनको नॉलेज ही नहीं रहता है, तो इसीलिए वो कुछ एड्स चला के कोर्स बेचना चाहते हैं। सो दैट इज़ वेयर दे डोंट वांट टू प्रोवाइड वैल्यू। और काफ़ी लोगों को अभी पता चल चुका है। अभी ऐसा ज़माना है, मतलब लोग बहुत ही स्केप्टिकल है ना। तो उनको कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उस कंटेंट क्रिएटर को चेक करना है कि उसका कितना नॉलेज है, उसका कोई कंटेंट वो फ्रीली गो थ्रू करके कुछ लर्निंग उसको मिलता है। व्हेन ही लर्न इनफ, दैट इज व्हेन ही मेक द डिसीजन। तो इसीलिए वो 7 आवर रूल है। सो दैट इज वाई यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंटेंट थ्रू ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। तो किक स्टार्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट विथ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता है और लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं ना। यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, कई सारा लोग सीखने के लिए ही जाते हैं। मतलब लिटरली मेरा जितना भी लर्निंग मैंने सीखा है वो यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए ही मैंने सीखा है। सो लिटरली बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड है यूट्यूब, और बेस्ट कंटेंट क्रिएटर से भी हम मिल सकते हैं, बेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेस्ट टीचर, बेस्ट एक्सपर्ट से हम मिल सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। सो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस एरा में। सो उसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। बट एनी हो, तो इस ब्लूप्रिंट में अगर आप देखते हैं तो मैंने ये तीनों प्लेटफॉर्म में कंटेंट डालता हूँ, और बेसिकली मैं इनिशियली उनको एक फ्री ई बुक जैसा कुछ फ्रीबीज प्रोवाइड करता हूँ मेरे ऑडियंस को, जिसको पाने के लिए उनको उनका इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, है ना। तो इनिशियली क्योंकि आपके पास स्टार्ट करने के वक्त ही एक डिजिटल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, सो यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका ऑडियंस का डाटा आपके पास रहना चाहिए। इवन दैट इज़ व्हाट वी डू विथ आवर फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस एज वेल। हमारा अमेजॉन एफबी बिजनेस में भी हम वही करते हैं। तो बेसिकली वही हमको करना होता है हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए। हमारा ऑडियंस का डाटा हमको कलेक्ट करना है, सो दैट व्हेन वी ऑफर आवर डिजिटल प्रोडक्ट, हम उनको फॉलोअप करके हम उनको ऑफर कर सकते हैं हमारा डिजिटल प्रोडक्ट एज ए सोल्यूशन, राइट। तो वही हमारा ब्लूप्रिंट है। तो बेसिकली आपको इनिशियली एक ई बुक
या कुछ फ्री ट्रेनिंग कुछ क्रिएट करना पड़ता है, जिसको उनको पाने के लिए दे हैव टू गिव देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विच यू कैन कलेक्ट अर्ली ऑन। और जैसे ही आपका ऑडियंस बढ़ते जाएंगे, सो दैट इज़ व्हेन यू कैन क्रिएट अ बेटर डिजिटल प्रोडक्ट। उनको जान के, उनसे बात करके क्या एक्चुअली उनको प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से किस तरह आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट, मतलब ये सब कुछ करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको कुछ स्टेप्स आगे रहना है आपके ऑडियंस से। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट दैट यू कैन यूज। ये ब्लूप्रिंट मैं मेरे अपने कम्युनिटी में डाल के रखा है, यू कैन चेकआउट, टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली यही ब्लूप्रिंट मैंने इस्तेमाल किया था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, और आई जनरेटेड थाउजेंड ऑफ लीड्स एंड इवन क्रोर्स टुगेदर ऑफ सेल्स, माई डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स। तो अब मैं आपको इस बिजनेस का 3 मेन पिलर्स एक्सप्लेन करूंगा, जो है प्रोड्यूस, पोजिशन और प्रॉफिट। जैसा उसका नाम है, सो प्रोड्यूस मतलब बेसिकली इनिशियली आपको कंटेंट को प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज आपको शेयर करना है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट, आपको जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स अहेड रहना है। सपोज कोई भी टॉपिक आप करने जा रहे हो, कोई भी नीश आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल फिटनेस नीश आप करने जा रहे हो, सो आपको इनिशियली आपका जर्नी आपको शेयर करना है। तो यहीं पर मैंने मिस्टेक किया था। तो मैंने सोचा था जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा तो मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो इसीलिए मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं किया था। मैंने अमेजॉन FBA बैक इन 2017 स्टार्ट किया था, फिर प्रॉपरली स्ट्रिक्टली मैंने 2018 में शुरू किया था। तभी मुझे पता था कि काफ़ी सारा चीज़ मैं सीख चुका हूँ, मैं खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। 2019 अगस्त में जाकर मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ पर भी मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा था। तो 2020 में जाकर मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया था। तो यहीं पर कई लोग मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे एक्सपर्ट रहना है मुझे कंटेंट करने के लिए। वैसा नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बिल्ड एन ऑडियंस, है ना। इनिशियली आपका जर्नी आपको शेयर करना है, कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हो, कुछ बिजनेस आप करने जा रहे हो। सपोज समझ लीजिए आपने ई-कॉमर्स बिजनेस या शुरू किया, तो उसका फेलियर्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपने नया चीज़ सीखा, वो सब कुछ एज ए व्लॉग आप शेयर कर सकते हैं। सपोज आप फिटनेस जर्नी शुरुआत कर रहे हो, माइंडसेट रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी, कई सारा टॉपिक्स है, मतलब एंडलेस है माइक्रो निश चैनल ओपन करने के लिए। टॉपिक्स तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मिल जाएगा, और बेसिकली हर एक बंदे का अलग अलग रहता है। देखो मेरा ही देखो, अगर मेरा चैनल अगर आप देखते हैं तो मैं ट्यूटोरियल वीडियोस डालता हूँ, माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो कई सारा मतलब मेरा डेली रूटीन्स में शेयर करता हूँ। तो उस वजह से ही मैं एक अलग बन जाता हूँ बाकी क्रिएटर से। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कैपिटलाइज इन। आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच, आपका गोल्स अलग हो सकता है ना, तो उसको ही आप डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं आपके ऑडियंस को, एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड एन ऑडियंस। तो उसके लिए अगेन कैसा आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसा आपको आर्टिकुलेट करना है, स्क्रिप्टिंग कैसा करना है, सब कुछ मैंने मेरा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर कोर्स में एक्सप्लेन किया है। मेरा कम्युनिटी में आप चेकआउट कर सकते हैं। बट एनी हो, आगे मैं इसके रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, सो दैट आपको लोगों को भी पता चल सके कि किस तरह हम इस कंटेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि पर्सनल ब्रांड तो आपको बिल्ड करना ही है, चाहे कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो। बट एनी हो, सो इनिशियली यू हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट। सो हाई क्वालिटी कंटेंट, मतलब हाई क्वालिटी इन द सेंस, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव कैमरा रखना है। मेरा पुराना वीडियोस अगर आप देखेंगे, मैं लिटरली मोबाइल में, कई बार मेरा लैपटॉप के वेब कैम में शूट कर रहा था। अभी भी मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास सोनी कैमरा है। बट एनी हाउ, आई गॉट स्टार्टेड विद जस्ट फ़ोन कैमरा। बस माइक आपको सही तरीके से रखना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या कंटेंट आप डाल रहे हो, उससे आपके ऑडियंस को वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, वो आपको सोचना होगा। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा शेयर करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस प्रॉपरली। सो कुछ वीडियोस आपको डालना होता है, समवेयर अराउंड 20 to 30 वीडियोस। मैंने अराउंड हाउ टू वीडियोस, मतलब ट्यूटोरियल वीडियोस 30 वीडियोस प्लान किया था जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, एंड मैंने एग्जीक्यूट किया था, और उसी से मुझे रिजल्ट मिला कुछ मंथ्स के बाद। सो वही आपको प्लान करके आपको पहले प्रोड्यूस करना है, विच इज़ फर्स्ट P, कंटेंट प्रोड्यूस करना है। देन यू पोजीशन, मतलब आपको पोजीशन करना है, आपका एक अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी आपको बिल्ड करना है। देखो मेरा हर एक वीडियो में मैं इनिशियली कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ किया है, मैंने इतना प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। मेरा ई-कॉमर्स पुराने वीडियोस अगर आप देखते हो तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि मैंने इतना प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, मैंने इतना रिजल्ट्स लिया है, मेरा इतना सेल्स किया है, और मैंने इतना लोगों से काम किया है।
एनी हो, मेरा जो भी मैं शेयर करते आ रहा हूँ, अगर मेरा पुराना वीडियोस अगर आप देखते हो तो वहाँ पर मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स लॉन्च किया था, वही मैंने शेयर किया है ना। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वही मैंने शेयर किया है। तो आप में से कई सारे लोग बिगिनर हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि मेरा कोई अचीवमेंट ही नहीं है बताने के लिए। दैट इज़ व्हेन इनपुट बायस कम्स इनटू प्ले। अगर आपने कोई वीडियो से आपने देखा होगा, वहाँ पर वो कहते हैं कि आई स्टडीड दिस मेनी यूट्यूबर्स, आई लॉन्च दिस मेनी प्रोडक्ट्स, आई वेंट थ्रू दिस मेनी बुक्स। तो उस तरह आपको आपका एफर्ट ही आप दिखा सकते हैं एज ए क्रेडिबिलिटी, है ना। तो एक्चुअली आपको कुछ अचीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी कपल ऑफ स्टेप्स अहेड, दैट्स इट। आपके पास वैल्यू रहना है। अगर आपके पास वैल्यू नहीं है देन सॉरी टू से, इतने तक आपने वीडियोस क्यों देखा है मुझे पता नहीं है, आपको बस इसको क्लोज करके जॉब जाना है। सो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस मच ऑफ वीडियो, आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया ना इस वीडियो में, व्यूज़ बेस्ड रेवेन्यू, वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू, तो उसके ऊपर ही आप कंटेंट बना सकते हैं। बट एनी हाउ, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ सम और द अदर वैल्यू टू बी शेयर्ड सो दैट दे कैन ऑफर देयर वैल्यू इटसेल्फ एज ए डिजिटल प्रोडक्ट। फिर थर्ड पी है, दैट इज प्रॉफिट। बेसिकली आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। जैसा आपका ऑडियंस बढ़ते जाएगा, सपोज लेट से 50 सब्सक्राइबर्स, 100 सब्सक्राइबर्स, 200, 500 सब्सक्राइबर्स आपका हो चुका है आपके यूट्यूब चैनल में, आपको पता चल जाता है कि आपके ऑडियंस को क्या है, आपका ऑडियंस का मेन पेन पॉइंट्स क्या है, उनका क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, और उस रिलेटेड आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ वन-ऑन-वन कोचिंग इटसेल्फ। तो वही मैंने अभी स्टार्ट किया था। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं ई कॉमर्स का, अमेज़ॉन FBA का अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ वो वीडियोस बना रहा था, और मैं मतलब टैक्सेशन रिलेटेड प्रोडक्ट रिसर्च वीडियोस में बना रहा था। और कई सारे लोग मुझे सामने से पूछ रहे थे कि क्या मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ, मुझे कुछ डाउट्स है। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई वन-ऑन-वन कोचिंग, और फिर जाके मैंने मेरा कोर्स भी क्रिएट किया, और अभी मेरा एजेंसी सर्विसेज भी है। सो एंडलेस है, मतलब कितना डिजिटल प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं उसको कोई लिमिट नहीं है। तो आपने कई सारा बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा, जैसे कि एलेक्स हरमोजी, ईमान गार्जी या आली अब्दुल। तो कई सारा लोग हैं जिसको इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा चुके हैं। बट एनी हाउ, दैट इज़ द मेन 3 पिलर्स विच इज़ प्रोड्यूस, पोजीशन एंड प्रॉफिट। तो अब आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह इसको एग्जीक्यूट कर सकूं, मैं तो कंप्लीट बिगिनर हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना आपको टाइम लग सकता है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली 2 सिनेरियो होता है। एक है आपको डिजिटल प्रोडक्ट पता है, आपके माइंड में है कि क्या डिजिटल प्रोडक्ट आपको सेल करना है, पर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है। सेकेंड सिनेरियो में आपके पास ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ना कोई मतलब ऑडियंस है। तो डिजिटल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट सिनेरियो में जो मैंने आपका कहा कि आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एक्चुअल डिजिटल प्रोडक्ट है, मतलब आपने कोई कोर्स क्रिएट कर चुके हैं या कोई सर्विसेज मतलब क्रिएट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माइंड में, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फिटनेस जर्नी आपके लाइफ में गो थ्रू किया है, मतलब आप सपोज़ आप कुछ 100 किलोस थे, फिर आपने 70 किलोस तक रिड्यूस किया, मतलब 30 किलोस रिड्यूस किया, तो आपके पास वैल्यू है। आपको पता है ना कि क्या एग्जैक्ट वर्कआउट रूटीन आपको गो थ्रू करना है, किस तरह आपका फूड डाइट, मतलब न्यूट्रिशन किस तरह आपको देखभाल करना है हर सिंगल डे, डेली रूटीन किस तरह रहना है। तो उसको ही मिला के एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड ही आप कंटेंट बना सकते हैं टू बिल्ड योर ऑडियंस, राइट। और सेकंड सिनेरियो में ना आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ना आपका ऑडियंस है। सो बेसिकली आपका पास हिस्ट्री देखना है, आपका यूट्यूब पर आपको हिस्ट्री देखना है कि कौन सा वीडियोस आप देख रहे हो, कौन सा एजुकेशनल वीडियोस आप देख रहे हो। अगर मेरा ही वीडियो आप इतने तक देख चुके हो तो ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ों में आप इंटरेस्टेड है ना। तो उसे रिलेटेड आप कंटेंट बना दीजिए, फिर ऑडियंस बिल्ड कीजिए, और फिर ऑडियंस को जानकर व्हेन यू कम टू नो अबाउट योर ऑडियंस, दैट इज़ व्हेन यू बिल्ड योर डिजिटल प्रोडक्ट। तो 2 अप्रोच आप रख सकते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल प्रोडक्ट बना के ही आप कंटेंट बना सकते हैं, आपका कंटेंट यूट्यूब पर, फिर जाके आप स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको क्रिएट करना है, फिर उसको आप शॉर्ट फॉर्म में अलग अलग प्लेटफॉर्म में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। बट इनिशियली व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, आपको यूट्यूब से ही स्टार्ट करना है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू मेक मनी थ्रू वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू, क्योंकि हमको वो स्टूपिड स्पॉन्सरशिप से, ब्रांड डील से अर्न नहीं करना है ना, क्रिंज कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पर। तो इसीलिए हमको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे लोगों को एजुकेट करके, वैल्यू प्रोवाइड करके अर्न करना है, so that we can achieve freedom and make impact in this world more importantly. So you should always start with YouTube itself. So second scenario में मैं जैसे आपको जैसे मैंने कहा कि
यू हैव टू रिलेट, मतलब आपको रिलेट करना है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। आपको सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को पिक करना है जिनको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं ना, जिनका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके स्पेसिफिक डिजिटल प्रोडक्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट सिनेरियो में अगर आपके पास ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट है, समवेयर अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग सकता है टू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अगेन आप सेकंड सिनेरियो में अगर आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं है, ऑडियंस भी नहीं है, समवेयर अराउंड 6 to 12 मंथ्स लग सकता है। कई बार जल्दी भी रिजल्ट मिलता है, कई बार लेट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट, द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस दैट यू पोसेस। सो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इस 6 ईयर्स का कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, मतलब क्रोर्स टुगेदर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके मैंने एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर का कोर्स क्रिएट किया है, जो अगेन मेरा कम्युनिटी में आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। यू कैन चेक आउट द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको एक फ्रीडम लाइफस्टाइल बिल्ड करना है 1% बिजनेस से, यू कैन क्लिक हियर एंड चेकआउट। मैंने वहाँ पर 7 प्रोटोकॉल्स एक्सप्लेन किया है टू बिकम ए फ्रीडमप्रेन्योर। यू कैन चेकआउट एंड एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।